Hi everyone, welcome to the part 2 of the chapter Matter in Our Surrounding. So let us begin with the another topic. In the previous video, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि मैटर क्या होता है. मैटर ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग जिसके पास मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर बोलते हैं. फिर हमने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी. हमने देखा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, राइट. अब हम पता करने वाले हैं कि मैटर का जो मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है. सो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल्स मैटर के. सो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.2. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रिस्टल्स लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसमें उसको जो है वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है. सो हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं 7 to 8 टाइम्स और हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ. सो लेट अस बिगिन विद द एक्टिविटी. सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसकी मदद से. सो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने 100 ml का एक बीकर लिया जिसमें मैंने वाटर ऐड किया. उसके बाद मैंने 2 और 3 क्रिस्टल्स ऐड करे पोटेशियम परमैंगनेट के. तो मैंने ऑब्जर्व करा कि इसमें जो है पिंक कलर आ जाता है, ठीक है. उसके बाद मैंने एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml इस वाले बीकर से सॉल्यूशन उठा लिया. इस वाले बीकर से उठा के 10 ml को मैंने दूसरे 90 ml क्लीन वाटर में ऐड कर दिया. तो उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करा कि ये भी पिंक कलर हो जा रहा है बट थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा लाइट है. फिर मैंने 10 ml इस वाले में से उठाया और दूसरे 90 ml में डाल दिया तो ये थोड़ा और लाइट हुआ. फिर इस वाले में से 10 ml उठाया और दूसरे वाले में डालिया तो थोड़ा और लाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कितने स्मॉल हैं. मतलब आप इसको डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो कलर तो प्रेजेंट है बट जो कलर है वो थोड़ा लाइट होता जा रहा है. So color becoming light, it is still visible. Color is visible, but वो थोड़ा light होता जा रहा है. So this experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. So इस एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल्स का बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज होता है. मतलब एक क्रिस्टल में बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एक क्रिस्टल के अंदर जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं स्मॉलर स्मॉलर में. मतलब कि यू कांट इमेजिन देयर एक्चुअल साइज क्योंकि इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो उससे भी छोटे होते हैं, राइट. आप सेम एक्टिविटी को 2 ml डिटॉल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो. यहाँ पे आपने कलर के साथ किया, यहाँ पे आप स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो. आप जब डेटॉल को ऐसे ही परफॉर्म करोगे एक्टिविटी तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो स्मेल है वो थोड़ी थोड़ी कम 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 होती जा रही है बट स्मेल विल बी देयर, राइट. सो दिस शोज कि पहला पॉइंट कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है. दूसरा पॉइंट कि बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है. नाउ लेट अस डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. ये हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 से सीखा जब मैंने डिटॉल को, पोटेशियम परमैंगनेट को, सॉल्ट को, शुगर को ऐड करा वाटर के अंदर तो मैंने ऑब्जर्व करा कि इसके पार्टिकल्स कंप्लीटली जाके सेटल हो जा रहे हैं वाटर के अंदर, मतलब अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहे हैं. तो ऐसा क्या है वाटर के अंदर जो उनको डिसॉल्व करने दे रहा है? तो दैट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के उनके बीच में इनफ स्पेस होता है कि वो अलाउ कर देते हैं दूसरे मैटर के पार्टिकल को सेटल होने में, मतलब उसमें बैठने के लिए, राइट. सो similarly when we make tea, coffee, lemonade, नींबू पानी,
particle of one type of matter get into space between particle of the other. This shows there is enough space between particles of matter. Now यहाँ पे एक एक्टिविटी आ जाती है, that is particles of matter are continuously moving. अब ये कैसे हमको पता चलता है, मतलब ये ना मोशन में होते हैं पार्टिकल्स। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने इंसेंस स्टिकली दैट इज अगरबत्ती, हमने अगरबत्ती को अपनी क्लासरूम के एक कॉर्नर में जला दिया, ठीक है। तो अब हम स्मेल करेंगे कि इसकी स्मेल कहाँ कहाँ आएगी। अगर आप एक कॉर्नर में लगा के दूसरे कॉर्नर में बैठते हो या उसके थोड़ा पास बैठते हो या उससे बहुत दूर बैठते हो, आपको स्मेल आएगी, बिकॉज क्योंकि आपने जलाई तो अगरबत्ती एक जगह थी, तो उसकी स्मेल इतनी दूर तक कैसे पहुंच गई। अब किचन में अगर मम्मी खाना बना रही है तो खाने की स्मेल रूम तक, किचन से रूम तक कैसे पहुंच गई। दिस इज द प्रूफ कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, अपने आप को मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन हमने निकाली। उसके बाद हम दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, दैट इज हमने 2 ग्लासेस लिए या बीकर लिए जिसको हमने पानी से फिल कर दिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ब्लू और रेड इंक को स्लोली जो है ड्रॉप कर रहे हैं and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. So हमने क्या करा, एक बीकर लिया जिसमें हम इंक को ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरा बीकर लिया जिसमें हम हनी को ड्रॉप कर रहे हैं वाटर में। अब हमने उनको छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन। सो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours, days does it takes for a color of ink to spread evenly throughout the water? ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो इंक होगी ना वो जल्दी से जाके वाटर में चली जाएगी, बट हनी बहुत स्लोली स्लोली जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ एक्टिविटी 1.5 आ जाती है जिसमें हमने क्या करा, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। मतलब आपने एक hot water में डाला है और एक दूसरा water लिया that is cold water, उसमें डाला है। इनको मतलब स्टिर नहीं करना, हिलाना नहीं है, मतलब जैसे घोलते हैं ना ऐसे घोलना नहीं है। Allow the crystal to settle at the bottom। इनको settle होने दो water में। What do you observe just above this solid crystal in the glass? What happens as time pass? What does this suggest about the particle of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? क्या temperature का कोई effect है? Why and how? अगर है तो क्यों है और कैसे है? So यहाँ पे हमने 3 एक्टिविटी परफॉर्म किया। अब हम इनका कंक्लूजन देखने वाले हैं। This is the conclusion of this activity. So particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call kinetic energy। अब ये जो particles होते हैं ना, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो जो उसके अंदर एनर्जी होती है ना उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट। जब आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो सो पार्टिकल्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। मतलब जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पार्टिकल्स जल्दी से मूव कर रहे हैं। वी कैन से दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। सो यहाँ पे एक रिलेशन हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। In the above 3 activities, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle। मतलब वो डिसॉल्व तो हो जाएंगे, वो स्पेस के अंदर जाके तो बैठ जाएंगे, स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच का होता है उसमें सेटल हो जाएंगे। This intermixing of particle of 2 different type of matter on their own is called diffusion। So यहाँ पे डिफ्यूजन एक प्रोसेस आ जाता है।
स्टार मार्क कर लो इसको और इस वाले पॉइंट को भी। सो जो जब दो पार्टिकल्स आपस में, मतलब दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स करते हैं अपने आप से, खुद ब खुद जो है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। जब आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा। मीन्स पार्टिकल्स जल्दी जल्दी से जो है आपस में जो है मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे। वाई डज दिस हैपन? अब ये डिफ्यूजन होता कैसे है इतना जल्दी, अब उसके बारे में भी हम सीखेंगे आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी आ जाती है इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, राइट? प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। मीन्स लाइक दिस, आपको चेन बनानी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स like Indo-Mismi dancers. So this is something like a dance form. Second group should hold hands to form human chain. आप समझ रहे होगे कि ऐसे करके जो है एक चेन बनानी है ह्यूमन की स्टूडेंट्स को। एंड देन यहाँ पे विच ग्रुप वॉज द easiest to break and why? यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ग्रुप इजी होगा ब्रेक करना और क्यों होगा। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट जस्ट टू एक्सप्लेन कि व्हाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या वो करते भी हैं। सो इट्स अ प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नाउ टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग, स्ट्रेचिंग। In which of the above 3 substance do you think particles are held together with greater force? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सो आयरन नेल के पार्टिकल्स ज़्यादा आपस में अट्रैक्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप आयरन की नेल को तोड़ने की कोशिश करोगे इजीली नहीं ब्रेक होगी, वेरएज अगर आप पीस ऑफ चॉक को ब्रेक करोगे आपके हाथों से इजीली ब्रेक हो जाएगी। रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगी। बट आयरन नेल इज इन तीनों के कंपैरिजन में आयरन नेल को ब्रेक करना इज नॉट ईजियर, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट? नाउ टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अब क्या करना है आपको वाटर मतलब वाटर लेना है कंटेनर में, और वाटर और सिमिलरली उस मतलब जो सरफेस ऑफ द वाटर है उसको आपको कट करने की कोशिश करनी है। मतलब आपको सिंपली उसके अंदर जो है, सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, उसके अंदर हाथ डालना है, कुछ नहीं करना। वाटर के अंदर आपको अपना हाथ पुट करना है उसके अंदर। Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? सब इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है हमें। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया है, the above 3 activities 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keep the particle together. The strength of this force of attraction vary from one काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैटर। जैसा मैटर होगा वैसे ही उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो यहाँ पे पार्टिकल्स के साथ रहने का रीजन क्या होता है? पार्टिकल्स के साथ रहने का रीजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, लाइक उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है जब वो मोशन में होते हैं, इस वजह से वो ट्रैवल कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमने बात करी थी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस भी बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, राइट? अब
डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक मैटर के पार्टिकल्स को दूसरे मैटर के पार्टिकल में आपस में जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं अपने आप से, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। उसके बाद हमने बात करी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। एंड तीसरा कि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिस वजह से ये इजीली जो है डिसॉल्व कर लेते हैं अनदर मैटर के पार्टिकल्स को। आई होप दिस इज क्लियर।